हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिनेटेल। आज हम आपको सुनाएंगे सिल्वेस्टर स्टैलोन की एक बड़ी जबरदस्त फिल्म द स्पेशलिस्ट। कहानी को और मजेदार बनाने के लिए मैंने वीडियो में कुछ साउंड इफेक्ट्स भी ऐड किए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कैप्टन रे और कॉर्नेल नेट से, जो CIA के खास बॉम्ब एक्सपर्ट है। वो दोनों एक ड्रग माफिया की खत्म करने की मिशन में थे। उसे मारने के लिए रे ने एक पुल पर बॉम्ब लगा दिए। गाड़ी पुल की तरफ बढ़ तो रहा था, पर तभी अचानक रे की नजर गाड़ी में बैठी एक बच्ची पर पड़ी और उसने तुरंत नेट को ये हमला रोकने के लिए कहा, लेकिन नेट नहीं माना। उसने बटन दबा ही दिया। अब रे तुरंत बम को बंद करने पुल की ओर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई और पुल पर जबरदस्त धमाका हो गया। उसमें गाड़ी में सवार सभी लोग मारे गए और रे भी उड़ता हुआ पानी में जा गिरा। इसके बाद रे और नेट ने बंदूकें लेके एक दूसरे के आमने सामने आ गए। नेट के धोखे से रे बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने नेट को खूब पीटा। इसके बाद रे ने CIA से इस्तीफा देने का फैसला किया। इसके कुछ साल बाद हम देखते हैं कि रे अलग अलग लोगों के केस लेकर कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करने लगा। एक दिन एक लड़की उसे बात करके अपना केस लेने को कहा। वो कहने लगी कि उसने रे के काबिलियत के बारे में बहुत सुना है, इसलिए वो चाहती है कि रे उसकी मदद करे। उसकी बात सुनकर रे उस लड़की का पीछा करके और जानकारी हासिल करने में जुट गया। इस लड़की का नाम मे था, जिसके माँ बाप को थॉमस और जो नाम का दो गैंगस्टर्स ने उनकी आंखों के सामने मार डाला था। अब वो बदले की आंख में जल रही थी और उन्हें मारकर अपना बदला लेना चाहती थी। मे ने रे से कहा, या तो वो उसका केस ले ले, नहीं तो खुद थॉमस के गैंग में घुसकर उसे मार डालेगी। तब रे ने उसे ऐसा करने से सब मना कर दिया, क्योंकि इसमें उसकी जान की बहुत खतरा था। इसके बाद हम गैंगस्टर थॉमस को अपने पिता जो के साथ एक पार्टी में देखते हैं। नेट भी अब इनके लिए काम करता था। जल्द ही मैं भी सुंदर कपड़े पहनकर इस पार्टी में आ पहुंची। अचानक थॉमस की नजर उस पर पड़ी और वो मे के साथ डांस करने लगा। वहीं दूसरी ओर रे ने अपने कमरे में अभी यही सोच रहा था कि उसे मे का केस लेना चाहिए या नहीं। जल्द ही मे ने गैंगस्टर थॉमस के साथ एड्रियन बनकर रहने लगी। एक दिन वो दोनों एक बार में थे कि वहां थॉमस का एक आदमी आया। फिर थॉमस ने उनके साथ मिलकर एक आदमी को बहुत पीटा। ये देखकर मे को अपने माँ बाप की याद आ गई और वो बार से बाहर चली आई। बाहर रे छुपकर सब देख रहा था, पर तभी थॉमस बाहर आया और उसने मे को धमका कर कहा कि आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाओगी। इसके बाद रे इसी तरह छुपकर मे और थॉमस का पीछे करता रहा। उसने मे को थॉमस से दूर रहने को कहा, लेकिन मे के पास उसे मारने के लिए इससे अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। बाद में उसने मे को फोन करके कहा कि वो उसका केस लेने के लिए राजी है, लेकिन आपसे उसे थॉमस से दूर रहना होगा। अगर मे ने कोई चालाकी की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हम रे को एक बार में देखते हैं, जहां थॉमस का एक खास आदमी भी था। जब वो आदमी एक कमरे में गया तो रे ने चुपचाप उस दरवाजे पर एक बम लगा दिया। फिर जैसे ही उस आदमी ने दरवाजा खोला तो वहां जोरदार धमाका हुआ और उसकी तुरंत मौत हो गई। इधर नेट ने इस धमाके के बारे में जो और थॉमस को खबर दी। नेट ने कहा कि वो बखूबी जानता है कि ये किसका काम है, इसीलिए जो ने इस हत्यारे को पकड़कर उसे खत्म करने की जिम्मेदारी नेट को ही सौंप दी। इसके बाद जो, थॉमस और नेट ने एक इंस्पेक्टर को मिलने बुलाया, ताकि नेट पुलिस के साथ मिलकर रे का पता लगा सके। इंस्पेक्टर ने नेट को पुलिस वाले की भेष बनाकर ऑफिस जाने के लिए कहा, ताकि वो वहां आसानी से आराम से काम कर सके। जल्द ही नेट ने पुलिस स्टेशन आकर बॉम्ब स्क्वाड का जिम्मा संभाल लिया, लेकिन कुछ पुलिस वाले उसकी बात मानने की राजी नहीं हुए। तो नेट ने वहां मौजूद आम चीजों से कुछ ही पलों में एक बॉम्ब बनाकर सबकी बोलती बंद कर दी। उधर थॉमस मे को अपने साथ बीच पर घुमाने ले गया था। इधर रे ने थॉमस के दूसरे आदमी को मारने का प्लान बना लिया था। जब वो घर से बाहर निकल रहा था तो उसके एक साथी ने मजाक से कहा कि बम कहीं भी हो सकता है। ये सुनकर उस आदमी को शक हो गया और उसने अपनी गाड़ी के नीचे झुककर देखा तो वहां सच में एक बम था। उसने तुरंत बम की पिन निकाल ली और वहां काम करने वाले लड़के को गाड़ी निकालने को कहा। खैर कोई धमाका नहीं हुआ, इसलिए उसने लड़के को खाली बम पकड़ाया और खुद गाड़ी में निकल पड़ा। लेकिन जब उसने पार्किंग से निकलने के लिए सिक्योरिटी कोड लगाया तो अचानक मशीन में विस्फोट हो गया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। उधर नेट बीच पर मे से मिलने गया और अचानक ही उसने मे के चेहरे पर थप्पड़ लगा दिया। नेट ने कहा कि वो मे को थॉमस के इतने करीब इसलिए आने दिया ताकि मे अपना बदला ले सके, और इसी चक्कर में रे भी उसके पीछे यहीं फंस जाए ताकि नेट उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। तब ये खुलासा होता है कि मे बदला लेने के साथ साथ नेट के लिए काम भी कर रही थी। फिर मैंने बताया कि रे ना तो उससे मिलता है ना उसका फोन उठाता है। कुछ ही देर में थॉमस भी वहां आया, पर वो अपने आप में इतना मशगूल था कि उसे समझ भी नहीं आया कि यहाँ क्या चल रहा है।
दूसरी ओर रे अपने कमरे में बेहद खतरनाक विस्फोटक बनाने में जुटा था। इसके बाद वो एक पूल पार्टी में पहुंचा जहां थॉमस भी मौजूद था। जैसे ही एक वेटर टेबल लेके आया तभी रे ने अपने रैकेट का बटन दबा दिया। फिर उसने बड़ी चालाकी से टेबल पर रखा हुआ कप बदल दिया। इसके बाद वेटर टेबल को एक कमरे में ले गया और अचानक रे ने देखा कि मे भी उसी कमरे में जा रही थी। लेकिन इससे पहले रे कुछ कर पाता, थॉमस ने वो कप उठा लिया और कमरे में जबरदस्त धमाका हो गया। तभी नेड अपने आदमियों के साथ कमरे की ओर भागा और रे मौके की नजाकत को समझकर चुपचाप बाहर आ गया। बाद में उसने मे को फोन करने की कोशिश की, हालांकि उसे डर था कि मे उस धमाके में मर गई होगी। उधर थॉमस के मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार पर नेड जो से माफी मांगने पहुंचा, पर जो को उसकी माफी नहीं बल्कि रे की लाश चाहिए थी। उधर एक दिन रे जब घर लौटा तो अचानक उसे मे की तरफ से कुछ मैसेजेस मिले। उसकी उम्मीद फिर जाग उठी कि मे शायद जिंदा है, पर असल में ये सब नेड और उनकी टीम का बिछाया हुआ जाल था। फिर रे ने इस नंबर पर फोन किया, पर सामने से मे की आवाज नहीं आई। उन्होंने रे से कहा कि मे अब भी जिंदा है और उससे मिलना चाहती है, लेकिन रे सब कुछ समझ गया कि आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद रे मे के अंतिम संस्कार पर पहुंचा, पर उसने आगे जाकर देखा कि कॉफिन में मे नहीं बल्कि कोई और था। तभी चर्च में मे भी पहुंच गई और रे ने उसके करीब आकर उसकी तलाशी ली। उसे मे के पास एक बंदूक मिली, पर रे उसे लेकर निकल गया। इधर नेड भी चर्च पहुंचा और कॉफिन को देखते ही वो भी समझ गया कि मे अब भी जिंदा है। इधर रे और मे ने एक होटल में इकट्ठे रात गुजारी, पर अगली सुबह जब रे नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि मे कागज पर लिखा हुआ था कि रे को उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मे होटल से बाहर निकल ही रही थी तो नेड ने उसे पकड़ लिया। मेड ने उसे समझाया कि उसका अंतिम संस्कार रे को पकड़ने का एक तरीका था, पर नेट के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। तब उसने बाथरूम का बहाना बनाकर एक औरत से फोन छीना और रे को आगाह कर दिया कि नेट के आदमी ऊपर आ रहे हैं। अब रे ने तुरंत कमरे के चारों ओर विस्फोटक लगा दिए। जल्द ही नेट के आदमी रे के कमरे के बाहर आ पहुंचे। कुछ आदमी अंदर घुसे और जैसे ही एक आदमी ने फोन उठाकर नीचे रखा तो भयानक जोरदार धमाका हो गया। उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। जल्दी कमरे में चारों ओर से धमाका होने लगे और पूरा कमरा नीचे आ गिरा। इधर रे रसोई के रास्ते से भाग रहा था कि वहां भी उसे कुछ गुंडे का सामना करना पड़ा। फिर बाहर जाकर उसने नेट के आदमियों को बेरहमी से मार डाला और फरार हो गया। आखिरकार नेट मे को पकड़कर जो के सामने ले आया। मे ने कहा कि उसने ये सब सिर्फ अपने माँ बाप का मौत का बदला लेने के लिए किया। फिर जो ने कहने लगा कि हालांकि थॉमस ने उसके माँ बाप को मारा था, लेकिन इसका हुक्म तो जो ने ही दिया था। इसके बाद नेट ने मे से रे को फोन करके मिलने बुलाने को कहा। नेट सारी बातचीत सुन रहा था और रे ने उससे मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो पहले भी उसे धोखा दे चुकी थी। आखिरकार जब मे ने उसे उसके साथ बिताई हुई रात की याद दिलाई तो रे ने उससे मिलने के लिए मान गया। साथ ही मे ने उसे उस कागज का याद दिलाकर आगाह करने की कोशिश की कि ये एक चाल है, पर नेट ने उससे फोन छीन लिया और अपने शूटर्स को लेकर रे के लोकेशन पर पहुंचा। जब मैं उस बिल्डिंग की ओर बढ़ रही थी तो अचानक बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ। जल्द ही पुलिस भी वहां आ गई थी और इसी भागादौड़ी में रे और मे एक कश्ती में बैठकर भाग गए। पर नेट ने मे के कपड़ों पर माइक्रोफोन लगाया था और उनके आसपास की आवाजें सुनकर नेट उनकी लोकेशन का पता लगाने का कोशिश करने लगा था। जल्दी उसने एक रेस्तोरां वाले के पास जाकर पूछताछ की, लेकिन तभी वहां एक लड़का आया जिसने कहा कि वो रे का पता जानता है। उधर अगले दिन मे एक बार फिर से रे को छोड़कर जाने लगी, क्योंकि उसे जो को मारकर अपना बदला पूरा करना था। रे ने उसे रोकने की कोशिश की, पर तभी अचानक पुलिस सायरन सुनाई देने लगे और पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। रे ने तुरंत नीचे जाकर एक बॉम्ब डिटोनेशन सिस्टम का बटन दबा दिया, जो इस पूरी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ था। तभी नेट भी वहां आ गया और रे ने उसे बिल्डिंग के करीब न आने की चेतावनी दी। अचानक बॉम्ब टीम के ट्रक में विस्फोट हो गया और फिर एक पंखा उड़ता हुआ पुलिस की गाड़ी से जाकर टकराया। तब नेट ने ऐलान किया कि वो रे को जिंदा पकड़ना चाहता है, पर तभी बिल्डिंग के एक हिस्से में फिर से जोरदार धमाका हो गया। अब नेट ने अपने बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के अंदर घुसने का फैसला किया। उधर जब रे ने देखा कि कोई बिल्डिंग में घुस रहा है तो वो मे के साथ बाहर निकलने लगा और अचानक नेट ने उसके सामने आकर बंदूक तान दी। नेट ने बताया कि उसने मे के शरीर पर पहले ही एक बम लगा दिया था और अगर उसने ये बटन दबाया तो मे की मौत निश्चित है। अब नेट धीरे धीरे मे की ओर बढ़ रहा था, पर अचानक उसने एक बम बटन पर पैर रख दिया, जिससे पीछे एक बम फटा, नेट नीचे गिर गया। इसके बाद रे ने बड़े ध्यान से मे का बम लिया और उसे जल्दी से वहां से भाग जाने को कहा, क्योंकि कुछ ही पलों में बिल्डिंग तबाह होने वाली थी। मे के निकलते ही रे बम को बिल्डिंग में फेंक कर खुद भी भाग निकला और पीछे एक के बाद जबरदस्त धमाका होने लगे।
इस तरह नेट की तो मौत हो गई, लेकिन रे और मे खुफिया सुरंग की मदद से फरार हो गए। फिर अगले दिन जब जो को बिल्डिंग में धमाका की खबर मिली तो वो रे और मे की मौत के बारे में सोचकर बहुत खुश हुआ। तभी उसके लिए एक लिफाफा आया जिसमें एक नेकलेस था। उसमें मे और उसके माँ बाप की तस्वीर थी, लेकिन असल में वो भी एक बम था। मगर इससे पहले जो कुछ कर पाता तो वो बम फट गया और इसके साथ जो भी खत्म हो गया। और इधर अपने बदले को पूरा करके मे रे के साथ एक दूसरे शहर में नई जिंदगी बसाने के लिए निकल पड़ी। मूवी का कहानी यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड, कहानी कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और मेरा कोशिश अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसा कहानी आगे और ले आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।